आज हम पढ़ेंगे सिक्कों पर आधारित प्रश्न। चलिए देखिएगा, सिक्कों पर आधारित प्रश्न काफ़ी अच्छे होते हैं और इंटरेस्टिंग होते हैं। तो हम आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पे कह रहे हैं, एक झोले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्के 2:3:4 के अनुपात में रखे हुए हैं। यदि झोले में सिक्कों की कुल संख्या, देखिए सिक्कों की कुल संख्या मतलब उसमें 1 रुपये है, 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे सिक्के हैं, उन सभी को सिक्कों की संख्या जो है वो है इसमें 180 रुपये। 180 रुपये नहीं, 180 कुल संख्याएं हैं। तो बताइए सिक्कों के कुल कितने रुपए होंगे। तो आपको रुपए बताना है कि कितने रुपए होंगे। तो चलिए देखिएगा सोल्यूशन हम कैसे लगाते हैं। पहले हम इस पे हम क्या करेंगे, देखिए सिक्का निकाल लेंगे कि 1 रुपये कितना सिक्का है, 50 पैसे कितने सिक्के हैं और 25 पैसे कितने सिक्के हैं। तो देखिएगा सिक्का ये निकालेंगे, हमने सिक्के निकाले। सिक्का जो हो जाएगा सिक्के हो जाएंगे, देखिए पूरे हैं 180। तो 180 में जो 1 रुपये का है वो किस अनुपात में, 2 अनुपात में। तो 2 के अनुपात में अनुपात निकालना तो आपको आता होगा। जैसे ए का निकालना है तो 1 का अनुपात बटे नीचे वाले का योग, पूरे का योग। तो देखिए यहाँ पर 4 3 7, 2 कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर 1 रुपये का निकालेंगे कितने सिक्के हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18 हो गया, यहाँ 20, अब 20 9 दूना 18, ये देखिए 20 दूना कितने हो गए 40। तो हम कह सकते हैं कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं 40। इसी प्रकार हम 50 पैसे के निकाल लेंगे। तो देखिएगा कुल सिक्के की संख्या कितनी है 180 थी और किस अनुपात में है 50, 3 अनुपात में। तो ये हो गया 3 और रेशियो कितना था पूरा 9 टोटल करके। तो यहाँ पर देखिएगा इसको करेंगे तो 9 और फिर ये 20 आ गया, तो कितना हो गया 20 3 60। तो हम कह सकते हैं 50 पैसे से कितने हैं 60। अब देखिएगा इसी प्रकार 25 पैसे निकाल लेंगे। तो 25 पैसे की कुल संख्या कितनी है सिक्कों की 180। तो 25 पैसे के सिक्के का अनुपात कितना 4, ये हो गया हमारा 4। टोटल कितना था इन सब अनुपातों का 9। तो 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18, 20 20 चौको 80। तो हम कह सकते हैं कि 1 रुपये के 40 सिक्के, 50 पैसे के 60 सिक्के और 25 पैसे के 80 सिक्के। तो अब दिखाना टोटल कितने रुपए आएंगे। तो ये देखिएगा टोटल देखिएगा आप, टोटल हो जाएगा। तो आपको तो पता ही होगा कि 40 सिक्के कितने के 1 रुपये के। तो यहाँ पर देखिए इसको रुपए में अगर पैसे में बदलेंगे तो ये कितना पैसा हो जाएगा 100। तो 100 में अगर 100 रुपया बनाने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे। तो अगर 100 में 100 डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये 1 हो गया। प्लस अभी देखिए कि क्या है 50 पैसे दिए हुए हैं। अब 50 पैसे हैं और 50 पैसे से कितने थे 60। ये क्या है 60 सिक्के थे। और देखिए पैसे हैं, अगर रुपया बनाना है तो कितने का 100 का हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे। फिर देखिएगा आगे, अब ये देखिएगा ये कितने सिक्के हैं 25 पैसे के 80, ये हो गया 80। और कितना 25 पैसे के हैं तो 25 पैसे हैं, अगर हम रुपया बनाएंगे तो किससे 100 से डिवाइड कर दिया। अब देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा कुल मूल्य। तो यहाँ पर देखिए कितना है 40, इसे काटेंगे 50 दूना 100, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ पर आ गया 30। अब यहाँ पर देखिएगा 25 चौको 100, तो 4 से काटेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 20। अभी देखिए इन सबको जोड़ लेंगे तो ये देखो 40 20 हो गए 60 और 60 30 90। तो हम कह सकते हैं कि हमारा कितना रुपया था पूरा 90 रुपये था। ये देखिए ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखिएगा अब हम अगला सवाल बताएंगे। अब देखिएगा अगले सवाल में क्या कहा जा रहा है। देखिए अगला सवाल भी ऊपर वाले सवाल से ही लिंक है। तो देखिएगा एक झोले में 1 रुपये 50 पैसे के सिक्के 2:3 के अनुपात में हैं, जबकि 50 पैसे और 25 पैसे के कितने अनुपात में 4:5 के अनुपात में। ये देखिए इसमें डबल डबल अनुपात बस दे दिया है। अब हम इसको अनुपात सॉल्व करेंगे और फिर हम जैसे ABC के अनुपात में ऐसे लिखेंगे 2-3 अनुपात में। चलिए देखेंगे आगे। यदि झोले में सिक्कों की संख्या कितनी है 210 है, तो सभी सिक्कों का कुल मूल्य कितने रुपए होगा। जस्ट जैसे पूछा गया है वैसे ही इस पे है, मतलब सेकंड क्वेश्चन है। तो देखिएगा सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं इसका। हम पहले देखिएगा 1 रुपये मतलब इसको कह सकते हैं 100 पैसे और 50 पैसे कितने सिक्के हैं 2:3 के अनुपात में। तो पहले हम अनुपात सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा 2:3 के अनुपात में है। फिर दूसरा किस अनुपात में है 4:5। तो देखिए 4:5 हमने आपको अनुपात
सिखाना तो बता दिया था, अगर आप नहीं जानते तो हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें करते हैं और इसका इसमें करते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अनुपात निकल आएगा। किसमें किसमें, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे में डायरेक्ट अनुपात निकलेगा। तो ये हो गया हमारा अनुपात। तो देखिएगा 4 दूना ही हो गया 8, 4 ती हो गया 12 और ये हो गया 5 ती हो गया 15। ये हमारा क्या आ गया, इस रेशियो आ गया, ये रेशियो आ गया। अब जैसे देखिए पिछले सवाल में किया था वैसे इस सवाल में करेंगे। टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है, 210। देखिएगा सिक्को निकालना, सिक्के निकालना, सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो देखिए कितनी है टोटल, 210 है, 210। अब यहाँ पर देखिए 8, ये 8 क्या है, 1 रुपए के हैं, तो ये हो गया 1 रुपए के। और इनका टोटल कितना आएगा, टोटल आएगा इनका 35। तो देखिए 35 से डिवाइड कर दिया हमने। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 48। तो 48 सिक्के हो गए 1 रुपए के, 100 पैसे के कह सकते हैं, या तो 1 रुपए कह सकते हैं इसको। फिर देखिएगा दूसरा, देखिएगा दूसरे में आएगा 210, अनुपात कितना है 12, नीचे क्या है 35। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 72। तो हम कह सकते हैं 50 पैसे के 72 सिक्के हैं। तीसरा देखिएगा 25 पैसे कितने सिक्के आ रहे हैं, तो इसका अनुपात कितना है 15, तो 15 हो गया। नीचे अनुपातों का पूरा टोटल होता है, तो टोटल हो गया हमारा 35। अब देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 90। तो हम कह सकते हैं 1 रुपए के 48 सिक्के, 50 पैसे के 72 सिक्के, 25 पैसे के 90 सिक्के। तो टोटल कितने रुपए हैं, तो ये देखिएगा टोटल देखिएगा आप, टोटल में क्या आ रहा है आपका, देखिएगा टोटल क्या आ जाएगा। ये देखिए 48 सिक्के कितने के थे, 1 रुपए के, तो ये हो गए 1 रुपए के। आप 1 रुपए को 100 बनाएंगे और पैसे पैसे 100 पैसे लिखेंगे और पैसे को रुपये में बदलने के लिए 100 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए कि 50 पैसे के लिए, तो 50 पैसे कितने सिक्के थे, 72 सिक्के थे कितने के, 50 पैसे के, तो इसको हम लोगों ने रुपया बना दिया। फिर देखिए कि प्लस लगाया, फिर क्या है 90 सिक्के कितने के थे, 25 पैसे के, तो 90 सिक्के हो गए 25 पैसे के, तो अब 25 पैसे रुपया बनाएंगे तो 100 का डिवाइड किया। अब देखिएगा इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर देखिए 48 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जाएगा 48 ही आएगा। अभी देखिए 50 दूना 100 और 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 36। और इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 22.5। अब देखिए इन सब का क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो आएगा हमारा 106.50 पैसे, 106 रुपये 50 पैसे आ गया, जो कि हमारा हो जाएगा आंसर। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अगर आप किसी भी सवाल में फंस रहे हैं, मतलब जितने चैप्टर पिछले बता चुके हैं, तो आप सवालों को स्क्रीनशॉट दे के और हमारे उसमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम उनका आपको सॉल्यूशन अवश्य देंगे। अब हम अगला सवाल बताएंगे। देखिएगा अगले सवाल क्या है, अगले सवाल ये मतलब इसको आप अगला टाइप भी कह सकते हैं। एक झोले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, जो हम 1 रुपये बोलते हैं इसको आप 100 पैसे भी कह सकते हैं, के सिक्के किस अनुपात में है, 2:3:4 के अनुपात में हैं। और सभी सिक्कों का कुल मूल्य, देखिए मूल्य मतलब यहाँ पर देखिए अब सिक्के नहीं है ये, यहाँ पर आपको समझने वाला बात है, यहाँ पर 450 रुपये हैं। तो बताइए 25 पैसे कितने सिक्के हैं। तो चलिए देखिएगा ऐसे सवालों को हम कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिक्के दे दिए हैं, किस अनुपात में है, जो हमारा सिक्का है, सिक्का किस अनुपात में चल रहा है 2। अब यहाँ पर देखिए इनको कांस्टेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई करें, 2x 3x और ये क्या हो जाएगा 4x। तो ये क्या है, सिक्के हैं। अगर हम इनको रुपये में कन्वर्ट कर दें, फिर ये रुपया बराबर कर दें, तो हमारे x की वैल्यू निकल आएगी। चलिए देखते हैं कैसे। अब देखिए हम क्या निकालेंगे, मूल्य। तो मूल्य से देखिए क्या है, तो देखिए 1 रुपये कितने हैं 2x, तो 1 रुपये का हो गया 2x। अब देखिएगा 50 पैसे, इसमें रुपया बन गया, ये रुपये में चल रहा है। अब देखिएगा 50 पैसे कितने हैं 3x, और हम लोग आपको पता ही होगा कि इनको रुपये में बदलने के लिए 100 का डिवाइड करते थे हम लोग। तो इसमें देख जब उस समय पैसे में था 50 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए बटे में है तो इसमें 2 का कर देंगे, मतलब ये 50 पैसे चल रहा है तो रुपये में कन्वर्ट हो गया, 1/2 ही तो 50 पैसे को लिखेंगे। तो ये देखिएगा आगे, अब इसके आगे अब ये क्या है 4x, तो 4x मतलब ये 25 पैसा है, 25 पैसे को 4 से डिवाइड करेंगे तो अब ये किससे आ जाएगा, ये सब क्या आ गया रुपये में आ गया, ये भी रुपये में, ये भी रुपये में, ये भी रुपये में, और ये 450 रुपये में ही दिए था। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 400, इसके बराबर क्या हो जाएगा 450। तो अब तो यहाँ पर देखिएगा अब ये क्या आ गए, ये रुपये में कन्वर्ट हो गए। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे और हमारा क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी। ये देखिएगा
ये हमारा जाएगा 2x, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5x, ये आ जाएगा x डिवाइड बाई 450। अब ये देखिएगा 1 1 2 हो गया, ये 3 नहीं, ये हो गया 2 और ये 3 और ये होगा 4, 4 पॉइंट क्या हो जाएगा 5x बराबर क्या आ जाएगा 450। तो देखिए कि ये जो 450 आ गया, अब देखिए x की यहाँ देखिए दशमलव हटेगा, जीरो बढ़ेगा, 45 से काटा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो x की वैल्यू है 100 आई है। अब यहाँ पर क्या था, ये 1 रुपये का था, ये मतलब 100 पैसे भी कर सकते हैं। ये कितना था 50 का और ये कितना था 25 का। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया 25 पैसे कितने सिक्के हैं, तो देखिए 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा देखिए 25 पैसे के लिए 25 पैसे। तो यहाँ पर देखिएगा 25 पैसे कितना है 3x, नहीं 25 पैसा क्या है 4x, तो ये हो गया हमारा 4x। अब आप देखिएगा 4 और x की वैल्यू कितनी कराइए 100, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 400। तो हम कह सकते हैं कि 25 पैसे के जो सिक्के थे हमारे कितने थे 400 सिक्के थे। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम अगला सवाल देखेंगे। अब देखिएगा अगले सवाल में क्या कहा जा रहा है, एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं। देखिए इसमें अगले सवाल में थोड़ा हम लोगों ने 4 सिक्कों की बात कही है, 4 प्रकार के, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे 20 पैसे। अनुपात इनका देखिएगा 1:2:3:4 के अनुपात में रखे हुए हैं और सभी सिक्कों का कुल मूल्य 320 रुपये है। तो 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या बताइए। जस्ट अभी जो ऊपर वाला सवाल बताया है सेम मेथड पे ही है, देखिएगा थोड़ा इंक्रीज एक स्टेप हो गया है। तो जैसा ऊपर वाला समझा था वैसे सीखिएगा इसको भी। ये देखिए हमारे क्या है सिक्का, तो सिक्के हमारे कितना है, अनुपात मान लीजिए 1 अनुपात है, 1 अनुपात, ये हो गया x 2x 3x और ये हो गया 4x। और हम x की वैल्यू निकालेंगे, जो पूछेगा वो सिक्कों की संख्या निकाल आएगी हमारी। तो यहाँ पर अगला देखिएगा 1 रुपये में तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 को डिवाइड वो 1 से डिवाइड करेंगे हैं, और ये देखिए 50 पैसे में 2 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा आ गया 2x/2। 3x में अब देखिएगा किससे करेंगे 25 पैसे के 4 से, और 20 पैसे के लिए किससे करेंगे 5 से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x/5। और हमारा कुल रुपये कितने थे मूल 320, ये हो गया हमारा 320। अब देखिएगा अगली लाइन भी सॉल्व करेंगे, ये आ गया x आ जाएगा, ये कटेगा तो x ये भी आ जाएगा, और इसको जैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आएगा हमारा वो आ जाएगा 4x = 320। यहाँ पर क्या आ जाएगा x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी निकल के आई 80। तो देखिए यहाँ पर जो x की वैल्यू निकल गई 80 आ गई। अब हमें जिसका भी अनुपात पूछा हो, जिसका भी पैसा पूछा हो, कितने सिक्के होंगे, अगर 1 के होंगे तो ये देखिए 1 रुपये के 80 होंगे। तो हमसे पूछा गया 50, तो 50 के लिए क्या है 2x। तो देखिए 50 पैसे के लिए पूछा गया था, तो इसका कितना आ रहा है 2x। अब देखिएगा 2 और x की वैल्यू कितनी 80, तो 8 दूना कितना होता है 16 है। तो ये हमारा कितना हो गया 160 सिक्के, किसके 50 पैसे कितने सिक्के हो गए 160। ये जो कि हो गया हमारा आंसर। अब हम अगला सवाल देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। देखिएगा अगले सवाल में क्या कहा जा रहा है, एक बक्से में 10 रुपये 20 रुपये और 50 रुपये के नोट हैं। देखिए नोट कहे या सिक्के कहे भैया वो तो क्वांटिटी ही रहेगी। तो ये आगे देखिएगा जिनकी संख्याएं क्रमशः 4:5:6 में है, 6 के अनुपात में है, और बक्से में कुल मिलाकर 360 नोटें हैं। देखिए 360 नोटें, अब पता नहीं किस प्रकार के नोटें हैं, तो हमें क्या निकालना है कुल मूल्य निकालना है। तो पहले हम नोट निकाल लेंगे कि 10 की नोट कितनी है, 20 की नोट कितनी है और 50 की नोट कैसे हैं। ये ऐसे सवाल हम ऊपर सिक्कों में लगा चुके हैं। तो आप देखिएगा टोटल नोटें कितनी हैं 360, तो 360 हो गई। तो अब अनुपात दे दिया है, अनुपात क्या है 4, मतलब 10 की जो नोट है वो 4 के अनुपात में है। तो ये हमारा हो गया 4 के अनुपात में, और टोटल करेंगे तो 6 4 10 5 15, तो ये 15 करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा ये 10 की नोटें निकल के आएंगे। जैसे इसको सॉल्व किया हमने तो हमारा 96 आया। तो हम कह सकते हैं कि 10 की नोटें हैं वही 96 हैं। तो इसी प्रकार हम निकालेंगे 20 की, तो 20 का अनुपात कितना है 5। तो टोटल कितना रुपये, टोटल कितनी नोटें थी 360। 360 के लिए क्या करेंगे 5 अनुपात दिए हैं, और कितना हो जाएगा 15। इसी प्रकार देखिएगा और एक बार देख लीजिएगा किसके लिए 50 नोट के लिए, तो 360 पूरे थी, इसका अनुपात कितना है 6, इसे 15 से डिवाइड करेंगे। जैसे हम इन दोनों को इसको सॉल्व करेंगे, जो सॉल्व करने के बाद आ रहा है वो हमारा 120। तो हम कह सकते हैं 20 की नोट कितनी है 120, और ये देखिए 50 की नोट कितनी आएंगी, 50 की नोट